गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का रोशंस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है हम लोग कोशिश करते हैं किसी खास टॉपिक पे चर्चा करते हैं और उसके सभी आयामों को हम लोग अच्छे से डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। हम इसी टॉपिक के विभिन्न आयामों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में एक देश एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। एक देश एक चुनाव की इस धारणा की संभावना तलाशने तथा इस दिशा में आवश्यक सुझाव देने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को किया है। समिति के अध्यक्ष दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। दोस्तों इस समिति की पहली औपचारिक बैठक 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार करने के लिए समिति संविधान एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों की समीक्षा कर इन विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश करेगी, जिनकी एक देश एक चुनाव के पीछे का केंद्रीय विचार यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों को सक्रमिक किया जाए ताकि देश भर में चुनावों की आवृत्ति को कम किया जा सके। यह अवधारणा वर्ष 1967 तक देश में प्रचलित भी रही थी, लेकिन दल बदल, बर्खास्तगी और सरकार के विघटन जैसे विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था बाधित हो गई। दोस्तों वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में एक साथ हुए थे। वर्ष 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया था और वर्ष 1971 में पुनः चुनाव हुए थे। दोस्तों वर्ष 1951-52 में पहली बार आम चुनाव का आयोजन किया गया था, जो वर्ष 1967 तक विधानसभा और लोकसभा में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रही। लेकिन परिस्थितियां तब बदल गई जब 1967 में केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग सरकारें आने लगी सत्ता में, तो सत्ता का गतिरोध बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप परिणाम और प्रतिकूल होते गए। अब दोस्तों इसके पक्ष में तर्क क्या दिया गया है, अब दोस्तों इसके पक्ष में तर्क के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र चुनाव ड्यूटी और संबंधित कार्यों के कारण अपने नियमित कर्तव्यों से चूक जाता है। नीति आयोग ने तर्क दिया है कि इन चुनावों के चलते विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं। चुनाव की लागत कम करने में भी ये एक कारगर सिद्ध होगा। चुनाव में सुरक्षा बलों की तैनाती में भी कमी आएगी। दोस्तों आगे इसमें बताया गया है राजनीतिक स्थिरता भी आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन से राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव से संबंधित खर्च और व्यवधान कम हो जाएंगे। यह सरकार को विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय देगा। प्रशासनिक दक्षता। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन से प्रशासनिक दक्षता में भी वृद्धि होगी, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इससे चुनाव से संबंधित खर्च में भी कमी आएगी। बेहतर नीति निर्धारण। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन से नीति निर्धारण में भी सुधार होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार एक साथ समन्वय कर पाएंगी। इससे राष्ट्रीय हित में बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। मतदाता की भागीदारी। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन से मतदाता की भागीदारी में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मतदाताओं को चुनाव के बारे में बार बार याद नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इससे होने वाले विभिन्न फायदों पे हम लोग चर्चा कर लिए। अब इसके लागू होने में प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पहली चुनौतियां संघवाद के विचार के विरुद्ध है। दोस्तों हम सभी जानते हैं भारत एक राज्यों का संघ है, यहाँ पे संघ राज्यों से मिलकर बना है। ऐसे में संघवाद ज्यादा हावी हो सकता है। आगे दोस्तों इसमें बताया गया है विधिक चुनौतियां। दोस्तों आगे इसमें बताया गया है विधिक चुनौतियां, जैसा कि इसको लागू कराने के लिए संविधान में संशोधन लाना होगा। ये संशोधन विशेष संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि इसमें राज्यों की भी सहमति जरूरी होगी। और दोस्तों आगे है राष्ट्रीय और राज्य चुनाव में अंतर्निहित मुद्दे अलग अलग होते हैं। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा हावी होता है, जबकि राज्य स्तरीय मुद्दा में क्षेत्रीय मुद्दा ज्यादा हावी होता है। तो इसलिए यदि राष्ट्रीय और राज्य चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं तो राज्य स्तर की मुद्दाएं गौण होती जाएंगी। आगे है दोस्तों इसमें संविधान संशोधन। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें सर्वसम्मति की आवश्यकता होगी। राजनीतिक सहमति। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति की आवश्यकता होगी। यह एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, क्योंकि कुछ दल इस प्रस्ताव के विरोध कर सकते हैं। क्षेत्रीय विविधता। भारत एक बड़ा और विविध देश है और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे प्राथमिकताएं होती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से इन क्षेत्रों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों आगे की राह क्या हो सकती है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आम सहमति का निर्माण करना। दोस्तों इसमें सभी हितधारकों को साथ लाया जाना चाहिए, ताकि सभी के साथ समन्वय करके एक आम सहमति तैयार की जा सके। मतदाताओं की जागरूकता पैदा करना। दोस्तों लोकतंत्र में मतदाताओं की अहम भागीदारी होती है, तो जब तक मतदाताओं का इसमें विश्वास नहीं होगा तब तक ये लागू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। दोस्तों हम सभी जानते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि चुनाव से संबंधित है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता होगी। ये संविधान संशोधन के माध्यम से होगा। बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी। दोस्तों एक साथ चुनाव करवाने में बहुत सारे ईवीएम की आवश्यकता होगी, इसलिए बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी का भी विकास करना होगा। दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो भारत में शासन
को की अधिक कुशल और प्रभावी बना सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि सभी हितधारक इन चुनौतियों पर ध्यान दें और वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए एक व्यवहारिक समाधान खोजें। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक पे डिस्कशन किया, इसके विभिन्न पहलुओं पे चर्चा की, इनसे होने वाली हानियां, इनसे होने वाले लाभ इत्यादि विभिन्न आयामों पे हम लोगों ने चर्चा किया। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।